नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम राजपूत आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि अब क्या हुआ 2020 में नई शिक्षा नीति अहम बदलाव हो चुके हैं, जिसमें कुछ पैटर्न रखा गया है 5334। आखिर ये पैटर्न क्या होता है और जो शिक्षक हैं उनको बनना थोड़ा कठिन पड़ गया है कि अब जो सरकारी जॉब है वो थोड़ी जो आप सरकारी जॉब है वो आसानी से मिल सकती है, लेकिन शिक्षक के लिए थोड़ा परेशानी करनी पड़ेगी। हम इसमें वीडियो में बताएंगे, आपको आसानी से सब कुछ समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। वो 3 मुद्दे बहुत समझने की आवश्यकता है, जो 3 मुद्दे इसमें रखे गए हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जो 3 बदलाव हुए हैं शिक्षा नीति में, वो बहुत अहम बदलाव हो चुके हैं, जिसमें कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद काफ़ी लोगों का इसमें हर जगह से, देश के सभी जगह से, सभी वर्गों के लोगों से ये राय ली गई है कि आखिर ये शिक्षा नीति का जो बदलाव है ये करना आवश्यक है या नहीं है। ये बदलाव करके हमारे जो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा या हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति को बदला गया है। तो पहला पॉइंट है कि आखिर कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। मतलब क्या हुआ, जो हरी झंडी दिखा दी है, मतलब इसको लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब क्या हुआ, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव आया। आप पहले सुनते थे कि आखिर ये शिक्षा नीति जो है शिक्षा बदलने वाली है, शिक्षा में कुछ चेंजिंग आने वाला है, कुछ चेंजमेंट होने वाला है कि कैसे क्या होगा, इसमें कुछ बदलाव होने वाले थे, लेकिन तब तो बदलाव नहीं हुए। लेकिन अब जो 2020 में इसका बदलाव हो चुका है, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हो चुका है, इसको कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। तो अब इसमें और क्या है, इसमें कुछ खास बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, वो समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो इसमें 3 पॉइंट रखे गए हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक होना है। ये है क्या कि पहला पॉइंट आपके सामने है कि शिक्षा नीति एक बहुत अहम मुद्दा है। अब जैसे पहला पॉइंट है कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। 34 साल बाद आपने काफ़ी पहले सुना होगा कि शिक्षा में बदलाव होने वाला है, लेकिन तब बदलाव ना होके अब बदलाव हो चुका है कि अब 34 साल शिक्षा नीति में बदलाव। अब इसके बाद कि 10th बोर्ड खत्म, मतलब 10 का जो बोर्ड परीक्षा होती है वो खत्म की जा रही है। और इसमें मोबाइल लिखा है, ये मोबाइल नहीं, एमफिल, MPHIL। एमफिल क्या होता है, एमफिल जब एमफिल करने के बाद आप जैसे डिग्री कर लेते हो, उसके बाद एमफिल करने के बाद आप PhD करते हैं। PhD करना है तो आप एमफिल करना आवश्यक होता है, लेकिन अब ये क्या है, एमफिल को यहाँ से हटा दिया गया, डायरेक्ट अब विदाउट एमफिल किए हुए आप PhD कर लेंगे। तो ये एमफिल का बदलाव हुआ। और थर्ड पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। इसका मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मानव संसाधन जो मंत्रालय है अभी हाल में वो उसको खत्म करके शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया जाएगा। क्या, मानव संसाधन मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। ये 3 अहम मुद्दे हैं। अब इसमें जो बातें निकल कर आती हैं वो बातें बहुत समझना आवश्यक होता है कि आखिर इसमें जो बातें हैं वो क्या हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट बनने वाले हैं, कैसे क्या शिक्षा में बदलाव होगा, और जो ये M5334 का जो ये पैटर्न है आखिर ये क्या है, कैसे इसको सुलझा जाए। तो ये जैसे 10+2 की जगह 5334 का पैटर्न पर होगी पढ़ाई। मतलब 10+2, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते थे, एग्ज़ाम के लिए जैसे कोई आप फॉर्म भरते थे, फॉर्म भरने से पहले आपको क्या होता था कि आपको 10+2 होना आवश्यक होता था। क्या, 10+2 आवश्यक होता था, लेकिन अब ये आगे चल के नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, जो 9th से लेकर 12th तक का जो समय था, 4 साल का जो समय था, उसमें आप क्या करते थे, 12 के बाद कोई आप चेंज कर सकते थे कि आप ये ले सकते, कोई सब्जेक्ट है, आप बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स या कुछ भी आप सब्जेक्ट, हिस्ट्री आप ले सकते थे। लेकिन 9th के पहले आपको जैसे 9th के पहले आपने यदि बायोलॉजी ले ली है तो आप मैथ का सब्जेक्ट नहीं ले सकते, और मैथ वाला बंदा बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं ले सकता है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मैथ वाला व्यक्ति होगा वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है और मैथ भी पढ़ सकता है। और इसमें अहम बात है, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा नहीं लगता, नहीं आप जानते कि आपको इंग्लिश पढ़ना आवश्यक है, तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए। इसमें ये भी बाउंडेशन नहीं कि आपको इंग्लिश पढ़ना आवश्यक है, और इसमें सब कुछ बाउंडेशन हटा दिए। जैसे आपकी पता कि बायोलॉजी वाला बंदा मैथ नहीं ले सकता, या
आर्ट वाला बंदा मैथ नहीं ले सकता, बायोलॉजी नहीं ले सकता। अब इसको ना करके आप आर्ट वाला बंदा, आर्ट वाला व्यक्ति, आर्ट वाला स्टूडेंट वो चाहे तो मैथ भी पढ़ सकता है और बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कुछ रूल्स हैं। तो अगली तरफ चलते हैं और आगे बताते हैं कि नई दिल्ली कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी आपको पता है कि 2020 में नई शिक्षा नीति में बदलाव हो चुका है, इसको हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। कितने? 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। इसके मंत्री कौन है? मंत्री रमेश पोखरियाल। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि यह नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। यह नया भारत के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इसकी नीति देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों की राय भी शामिल है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने बड़े स्तर में सभी लोगों की राय ली गई है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है कि एक महत्वपूर्ण रास्ता, मतलब जो पहले का रास्ता क्या था कि मैथ वाला बंदा ये चीज़ नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता, वो नहीं पढ़ सकता। अब ये रास्ता जो है ये बंद हो चुका है। अब एक नया रास्ता आपके लिए ओपन हो चुका है, खुल चुका है। जैसे मान लो आपके गाँव के लिए एक रास्ता था, लेकिन अब जो है वो दूसरा रास्ता बन गया। तो पहला वाला रास्ता बंद कर दिया गया और दूसरा वाला रास्ता ओपन कर दिया गया। इसी प्रकार से इसमें शिक्षा नीति में भी बदलाव हो चुका है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ये समझने की बहुत बात है क्योंकि शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। जो इसमें अब लिखा है कि 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम। अब ये जो मैंने बताया था कि 4 साल जो है 9 से 12 तक का जो समय है ये सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से इसमें पढ़ाई करनी आवश्यक है। इसमें एक सेमेस्टर हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसमें बहुत प्रॉफिट भी है, बहुत ज़्यादा। अब अगला पॉइंट इसमें देखा है, अगला पॉइंट है इसमें कुछ अहम बदलाव भी हुए हैं। जैसे कि बदलाव कुछ महत्वपूर्ण, इसी प्रकार से बदलाव बहुत से हुए हैं। जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में कुछ बदलाव हुआ, डिग्री में कुछ बदलाव हुआ है, या 10+2 मैंने बता ही दिया। 8, 9 से लेकर 12 तक का जो बदलाव था वो भी बता दिया है। और जो अहम बदलाव कुछ बचे हैं उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसा कि यह नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। मतलब 5 तक के बच्चे, जितने 5 तक के स्टूडेंट हैं, उनको उनके ही भाषा, वो जिस भाषा में पढ़ना चाहें, उनकी स्थानीय भाषा यदि हिंदी है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। उनकी स्थानीय भाषा कन्नड़ है तो कन्नड़ में। मातृभाषा उनकी जो भी है, स्थानीय भाषा जो भी है, वो 5 तक उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। अभी आप देखते हैं कि 5 तक के बच्चे को हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, मतलब बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड कर दी जाती हैं, जिससे कि बच्चे के ऊपर बहुत सा दबाव पड़ जाता है। तो इसमें ये एक अच्छी बात है कि 5वीं तक के बच्चे को, स्टूडेंट को मातृभाषा या स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। अगला इसमें पॉइंट का क्या बदलाव हुआ है? अगला जैसे बदलाव इसमें हो चुका है कि मातृभाषा में बदलाव हो चुका है। अब मैं बता दूं अगला पॉइंट क्या है कि बाकी के विषय वाइज चाहे अंग्रेजी ही क्यों ना हो, ये सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब जैसे पॉइंट है 9वीं और 12वीं तक के क्लासों में सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। स्कूल शिक्षा को 5334 के पैटर्न के तहत पढ़ाया जाएगा। ये हमने आपको पहले मेंशन कर दिया। अब इसमें पहले पॉइंट लिखा हुआ है कि बाकी के विषय, मतलब क्या हुआ इसका? आप यदि इंग्लिश, वही कहने का मतलब हुआ, यदि आप अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यदि अंग्रेज़ी आपको नहीं पढ़ना है तो आप अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि वह हिंदी पढ़ना चाहता है, अंग्रेज़ी को छोड़ना चाहता है तो वह अंग्रेज़ी को छोड़ सकता है। यदि वह अंग्रेज़ी पढ़ना चाहता है, हिंदी को छोड़ना चाहता है तो हिंदी को छोड़ सकता है। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगला पॉइंट है कि वहीं कॉलेज की डिग्री जो है वो 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरी साल आपको डिग्री दी जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अभी ग्रेजुएशन थी, जैसे कि MA या BSc या BA, ये जो ग्रेजुएशन थे, ये ग्रेजुएशन 3 साल के थे, लेकिन अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल के हो गए हैं। कितने? 4 साल के हो गए हैं। इसमें ग्रेजुएशन में क्या
बदलाव हुआ है, जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी उसमें आपको हर साल मार्कशीट मिलती थी, लेकिन अब क्या होगा, आपको पहली साल एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहली साल क्या, पहली साल आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरी साल आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरी साल आपको पहली साल आपको डिग्री या दूसरी साल और तीसरी साल आपको ये डिग्री दी जाएगी। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है चुन सकेंगे मनपसंद विषय। इसका मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर डिपेंड करता, वही जो मैंने समझाया कि आप कौन सा विषय चुनना चाहते हैं। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत, जो संस्कृत अभी तक आपके कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जा रही थी, उसका कोई जिक्र नहीं होता था, लेकिन अब संस्कृत पर भी जोर दिया जाएगा, उसकी भी पढ़ाई की मतलब करवाई जाएगी, उसको भी पढ़ना आवश्यक हो जाएगा, उसको संस्कृत पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते, हिंदी पढ़ना चाहते या बायोलॉजी पढ़ना चाहते या मैथ पढ़ना चाहते, कोई सा भी एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते, आप उस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगले पॉइंट की, स्टूडेंट से स्ट्रीम सिस्टम खत्म। जो स्ट्रीम सिस्टम था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। मतलब क्या, वही सिस्टम जो बायोलॉजी वाला बंदा मैथ नहीं ले सकता और मैथ वाला स्टूडेंट बायोलॉजी नहीं ले सकता, ये जो स्ट्रीम सिस्टम था ये अब खत्म हो चुका है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि चुन सकेंगे मनपसंद विषय। आर्ट वाला छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकेगा, जैसा कि हमने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। अब अगला पॉइंट जैसे चलते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने है कि कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग। अब ये जो कंप्यूटर कोडिंग है पहले आपको नहीं सिखाया जाता था। कंप्यूटर जो पढ़ाया जाता है प्राइवेट कॉलेजों में, कभी कभी कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में जो कंप्यूटर था इसका कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, 6 से कक्षा 5 तक तो मातृभाषा, अपने स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में उसकी पढ़ाई की जाएगी, जबकि 5 के बाद जैसे ही छठवीं क्लास में स्टूडेंट आता है उसके बाद उसको कंप्यूटर कोडिंग भी वहाँ से सिखाया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट का जो माइंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो जाए। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें हमें कंप्यूटर सीखने का अनुभव आ जाएगा। कंप्यूटर चलाने का कक्षा 6 से ही हमें अनुभव हो जाएगा। ये कंप्यूटर कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग जो है वो कंप्यूटर कक्षा 6 से ही सिखानी शुरू हो जाएगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जैसे है कि अब स्टूडेंट को एमफिल करने, जैसा हमने पहले बताया था उसमें जो मोबाइल लिखा था वहाँ एमफिल था, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे एमए के बाद पीएचडी कर लेंगे, एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले आपको एमए करना है, उसके बाद आपको एमफिल करना है, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, मतलब 3rd स्टेप में जाना है। लेकिन अब क्या है, आपको डायरेक्ट 3rd स्टेप में नहीं जाना है, एक स्टेप आपको वहाँ से हटा दिया गया, एमफिल हटा दिया गया, आपको सीधे एमए करके आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। अब निश्चित फिर से ज़्यादा, मतलब इसमें लिखा है निश्चित फीस, क्या लिखा है, निश्चित फीस से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे ज़्यादा फीस। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप देखते थे प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज में तो उतनी ही फीस ली जाती थी। जैसे कि मान लो मंथली में 200 रुपये हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मंथली में 200 रुपये, तो सरकारी में 200 रुपये लिए जा रहे थे। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में क्या था, वहाँ पे 200 की जगह 500 रुपये लिए जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे सरकार को भी नहीं पता था कि 500 रुपये प्राइवेट कॉलेज में लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चाहे वह प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, उसमें एक निश्चित फीस का फंडा रखा जाएगा, एक निश्चित शेड्यूल रखा जाएगा, जिसके हिसाब से फीस ली जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉलेज ज़्यादा फीस नहीं ले पाएगा। अब आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस प्रकार से लगा। जो हमने आपको इसमें नई शिक्षा नीति के बारे में समझाया है, समझाने की कोशिश की है, आपको बताना है कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। जो मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज कराने की, जो भी शिक्षा नीति से बदलाव हुए हैं, वो हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर सपोर्ट करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या अपने घर वालों या सभी को ये वीडियो दिखाइए, जिससे कि उनको पता चल जाए कि शिक्षा नीति में आखिर बदलाव क्या हुए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सपोर्ट करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।